कराची का बंदरगाह और करीब 60 किलोमीटर दूर से दिखती हुई आग की लपटें। 3 दिसंबर 1971 का यह दिन पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा काला दिन है जो उनके खुद के इतिहास में कभी बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता होगा। ऑपरेशन ट्राइडेंट के नाम से आज भी उन पाकिस्तानी अफसरों के पैर कांपने लगते हैं जिन्होंने उस दिन भारतीय फोर्सेस का पूरी ताकत का जायजा लिया था, वो भी अपने ही आंगन में। दरअसल 2 और 3 दिसंबर को भारत में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, लेकिन 3 दिसंबर 1971 को एक और ऐसी घटना हुई थी जिसको कि भारत कभी भूलेगा नहीं और पाकिस्तान याद रखना चाहेगा नहीं। दरअसल 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश में लड़ाई शुरू हुई थी। अगले ही दिन से लड़ाई सिर्फ जमीन और आसमान तक न रहकर समुद्र में भी फैल गई। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 4 दिसंबर 1971 को कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला बोल दिया। यह हमला आसान नहीं था। नौसेना इसके लिए कई महीनों से योजना बना रही थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको 53 साल पहले कल के दिन हुए कराची पोर्ट पर हमले के बारे में बताने वाला हूं, जिसे पाकिस्तानी नौसेना के इतिहास की सबसे करारी शिकस्त भी देखा जाता है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही अक्टूबर 1971 में उस समय के नेवी प्रमुख एडमिरल एस एम नंदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने गए। उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से पूछा कि अगर हम कराची पर हमला करें तो क्या इससे सरकार को राजनीतिक रूप से कोई आपत्ति हो सकती है। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आप ऐसा आखिर क्यों पूछ रहे हैं। इसके जवाब में एडमिरल एस एम नंदा ने कहा कि 1965 में नेवी से खास तौर से कहा गया था कि वो भारतीय समुद्री सीमा से बाहर कोई कार्रवाई ना करे। इस पर इंदिरा गांधी ने कहा कि इफ देयर इज अ वॉर देयर इज अ वॉर, यानी अगर लड़ाई है तो लड़ाई है। उसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन ट्राइडेंट। कराची पर हमले की योजना को ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम दिया गया। नौसेना प्रमुख एडमिरल एस एम नंदा के नेतृत्व में ऑपरेशन ट्राइडेंट का प्लान बनाया गया था। इस टास्क की जिम्मेदारी 25वीं स्क्वाड्रन कमांडर बबरू भान यादव को दी गई थी। इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 2 दिसंबर 1971 को पूरा वेस्टर्न फ्लीट मुंबई से निकल गया था। इस बेड़े में आईएनएस निपात, आईएनएस वीर और आईएनएस निर्घट शामिल थे। हर बोट पर 4-4 मिसाइलें थी। इनके ठीक पीछे आईएनएस किल्टन भी चल रहा था। भारतीय नौसैनिक बेड़े को कराची से 250 किलोमीटर की दूरी पर रोका गया। प्लान के मुताबिक भारतीय नौसैनिकों के बेड़े को शाम तक 150 किलोमीटर और कराची की तरफ बढ़ाना था। इसके बाद हमला करके सुबह होने से पहले तेजी से 150 किलोमीटर वापस भी आ जाना था ताकि बेड़ा पाकिस्तान की पहुंच से दूर हो जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दरअसल भारत की हर बोट पर 4-4 मिसाइलें पर तैनात थी। बबरू भान यादव खुद आईएनएस निपात पर मौजूद थे। 4 दिसंबर की रात ठीक 10:40 पर आईएनएस निर्घट ने पाकिस्तान के जहाज पीएनएस खैबर पर पहली मिसाइल दागी। मिसाइल लगते ही खैबर हिल गया। उसमें मौजूद जवानों को पता ही नहीं चला कि हमले आखिर हो कहां से रहे। उन्हें लगा कि लड़ाकू विमानों से हमला हुआ है। वो कुछ सोच पाते कि तभी थोड़ी देर बाद दूसरी मिसाइल चली और खैबर डूब गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी नेवी के 222 जवान इसमें मारे गए थे। रात 11 बजे आईएनएस निपात ने पाकिस्तान के एमवी वीनस चैलेंजर और पीएनएस शाहजहां पर 2 मिसाइलें दागी। वीनस चैलेंजर तबाह हो गया और शाहजहां को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। उधर 11:20 पर आईएनएस वीर ने पीएनएस मुहाफिज पर मिसाइल दागी। मुहाफिज तुरंत डूब गई और इसमें मौजूद 33 जवानों की मृत्यु हो गई। इसी बीच आईएनएस निपात कराची पोर्ट की तरफ बढ़ता गया। कराची पोर्ट पाकिस्तान के लिहाज से बहुत खास था क्योंकि इसके एक तरफ पाकिस्तानी नेवी का हेडक्वार्टर था और दूसरी तरफ तेल का भंडार। आईएनएस निपात ने पोर्ट की ओर 2 मिसाइलें दागी। एक मिसाइल चूक गई जबकि दूसरी सीधे तेल के टैंक में जाकर लगी। जबरदस्त विस्फोट हुआ। बताते हैं कि विस्फोट इतना भयंकर था कि आग की लपटों को 60 किलोमीटर की दूरी से भी आसानी से देखा जा सकता था। यह वही लड़ाई थी जिसमें भारतीय नौसेना ने पहली बार जहाज पर मार करने वाली एंटी शिप मिसाइल से हमला किया गया था। ऑपरेशन खत्म होते ही भारतीय नौसैनिक अधिकारी विजय जैरत ने संदेश भेजा, फॉर पिजन्स हैप्पी द नेस्ट रीजॉइनिंग। इस पर उनको जवाब मिला, F-15 से विनाश के लिए इससे अच्छी दिवाली हमने आज तक नहीं देखी। यह किस्सा भारतीय सैन्य इतिहास के सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है और जाहिर सी बात है भारत के इतिहास के इस अहम पहलू को, इस अहम ऑपरेशन को जो कि भारतीय नौसेना ने अंजाम दिया था, हर एक भारतीय को पता भी होना चाहिए। गौरव ही हमारा इतना है इसके ऊपर। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।